शाइनफो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम की सूरह अर्राद में अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थे 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि इनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास भी एक कुरान मजीद ही की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताब वेदास की सूरत में मौजूद है, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। जो कि सूरह अनबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है? हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाली किसी नबी की तालीमात है जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल यह है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाइक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। प्यारे साथियों, हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही नहीं मौजूद था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और इनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से कब्ल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ कर इसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, इसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी इसकी कई मूर्तियां बनाकर इसके शरीक खुदा बनाकर इसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई है, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा था, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला, इसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जबान है, ना कि अरब की जबान, जिसका संस्कृति में मतलब है पहला शुरुआती ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर से हव्वा मनहू कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूहात का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सिजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। बहावेशिया पुराना चैप्टर नंबर 427 के अंदर ये तमाम वाक़यात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुकद्दस में भी मदीस पुराना में लिखा है
कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को समूआ मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रु बाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद हैं, जिसका बनाना कोई इतफाक नहीं। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा इसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहब किताबों और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलवाने जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवाले और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए हैं, जिसमें इन्हें नोहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए मनुआ का लफ्ज कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम तर वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद हो गई तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और बावेश पुराना चैप्टर 427 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नू संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी जबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रहे हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। फ्रांस के एक राइटर ए डाउन्स को 40 साल तक पढ़ा और बताया कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सहरा की तरह थी, जिसे आबाद किया गया, और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके इनके वाकयात को बयान कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो इस तूफान के बाद हिंदुस्तान सरजमीन पर इनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। प्यारे साथियों, इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, क्योंकि तारीख के हवाले से हमें यह पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवती देवताओं की पूजा करने का तसव्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम अनबिया की तालीमात को या तो बदल दिया या फिर बुला दिया था, और इन्हीं की पूजा करते थे। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां बनाकर इन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो हर बड़े काम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पाबंद है, इसी तरह इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना दिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखते हैं और आग की भी परस्तिश करते हैं। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि यह सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़ेह तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़ेह तौर पर देखकर हिंदू कौम इसका इनकार क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह तबारक व तआला के वादे के मुताबिक इनकी कौम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उतारा गया, इन्हें भी डर सुनाया गया? इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा, जो कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था?
ये लोग इनकार करेंगे, नहीं हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है? वो फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी, और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वस बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहूं और रसूल तुम पर गवाह रहे। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे, और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब क़यामत तक चूंकि किसी नबी और रसूल ने नहीं आना, इसीलिए ये काम उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है, जिससे क़यामत के रोज इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के एहसान से मुसलमान किया, इन्हें लॉजिकल तौर पर हकीकत पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर अफसोस हमारे मुल्क पाकिस्तान में फिरका वारियत से बरे दीन इस अंदाज में मौजूद हैं, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।